आज का उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। इस भूमंडल पर कोई ऐसा उत्सव नहीं तीनों लोक और 14 भुवनों में मनाया जाता। जितने उत्सव हैं वो भारत में मनाए जाते हैं। कुछ उत्सव ऐसे भारत से बाहर भी मनाए जाते हैं, पर ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव तीनों लोक और 14 भवनों में विख्यात है। पाताल में श्री शुक्राचार्य जी, स्वर्ग लोक में गुरु बृहस्पति जी, वही परंपरा इस धरा पर सनातन प्राचीन काल से चली आ रही है। ये कहना मेरा कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गुरु तो एकमात्र पुतला है। उस पुतले को जो सम्मान, आदर, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास रखते हैं, तो उनके सारे कार्य भगवान पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा ही बनाई हुई परंपरा है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने इस परंपरा को बनाया, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। ऐसा उदाहरण श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। कागभूषण गरुड़ के संवाद में कि जब उसने मंदिर में जाकर भगवान शिव का जप कर रहा था, उसका गुरु मंदिर में आया तो उसने उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरु को तो कोई क्रोध नहीं था, गुरु के हृदय में कोई विचार ही नहीं थे, लेकिन भगवान शिव एकदम रुष्ट हो गए और आकाशवाणी हुई, हे खल जो नहीं दंड करो तोरा, भ्रष्ट होई सुत मार्ग मुरा। सुत मार्ग जो वेदों का मार्ग है, भगवान का मार्ग है। वेद भगवान के श्वास रूप है, इसलिए परंपरा चली आ रही है। गुरु को शक्तिमान भगवान ही बनाते हैं। भगवान तो गुरु तो एक बीच की कड़ी है, जो भगवान से जीव का कनेक्शन जोड़ देती है। जिसका कनेक्शन जुड़ जाता है उसके हृदय में प्रकाश होता है। प्रकाश लुप्त भी हो जाता है और प्रकाश प्रज्वलित भी रहता है। लुप्त होने के कारण ये 6 अवगुण हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जो इनके अधिकृत होता है या जो स्वार्थ परायण होता है, निश्चित रूप से उसके हृदय से वो प्रकाश, वो ज्ञान अदृश्य हो जाता है। मेरा यहाँ जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, उन सबसे आग्रह है कि जीवन में सद्गुण और आचरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसका आचरण गिर गया उसका मानो सर्वनाश हो गया। तो आचरण पर हमेशा जो अडिग रहता है, पृथ्वी भी उससे प्रसन्न रहती है। अगर जो आचरण से गिरता है तो पृथ्वी भी रोती है कि ऐसे धूर्त मूर्ख राक्षस का भजन मुझे सहन नहीं होता। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई बनावटी नहीं है, ये परम सत्य है। परम सत्य है। इस शरीर
में जो ये 6 अवगुण है बहुत अहंकार भर देते हैं। लघु जीवन संबंध पंचदशा कल्पांतन नाश गुमान आशा। ये जीवन लघु जीवन पंचदशा 10-5 वर्ष का ये लघु जीवन है। किसका? इस शरीर का। शरीर के अंदर जो जीव है वो तो शाश्वत है, अमर है, अविनाशी है। ज्ञान में यही बताया जाता है कि शरीर तुम नहीं हो, तुम जो हो उसे पहचानो। तुम शाश्वत हो, तुम अमर हो, तुम अजर हो। तुम्हें कोई जला नहीं सकता, तुम्हें कोई काट नहीं सकता। नहीं सस्तान छिदंत न दहते पावक न सुत मारत। भगवान कृष्ण कहते हैं इस जीवात्मा को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये हमेशा रहती है क्योंकि नित्य है, शाश्वत है। परंतु अवगुण के कारण ये आत्मा या ये जीव का जो अंदर प्रकाश है वो अदृश्य हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसलिए आचरण, सदाचार, वेद का मार्ग बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। प्रभु कृपा से कुछ ऐसे तत्व हैं कि जो लोग भटक जाते हैं कि रामायण पढ़ें या गीता पढ़ें या महाभारत पढ़ें या श्रीमद् भागवत पढ़ें, 16 पुराण हैं, किस किस को पढ़ें, 4 वेद हैं, संस्कृत में है कैसे पढ़ें, 6 शास्त्र हैं कैसे पढ़ें। उनमें जो लिखा है वो मात्र आप 2 मिनट में समझ सकते हैं। अगर समझने की क्षमता होगी तो फिर किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर अपने जिज्ञासा बस ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन शास्त्रों को देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है और उससे उसका मिलान भी होगा। हर शास्त्र ने वही चीज कही है। हर रामायण शतकोट पारा, सुत शारदा न वर्ण पारा। रामायण 100 करोड़ है। सरस्वती उनका वर्णन नहीं कर सकती, शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। जब ये वर्णन नहीं कर सकते तो उनको हम लोग कैसे समझेंगे। मैं एक बहुत संक्षिप्त रूप में सभी वेदों का, 6 शास्त्रों का, 16 पुराणों का एक सार रूप में कहता हूं। वही सार रूप भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था, जिसे तत्व ज्ञान कहा जाता है। हर शास्त्र में तत्व ज्ञान है, लेकिन वो पढ़ने पर हमारी बुद्धि उसको पकड़ नहीं पाती। क्यों? कि हमारे अंदर वो विवेक नहीं है। ये जो तत्व ज्ञान है विवेक की स्थिति से ही पकड़ा जा सकता है। वो तत्व ज्ञान क्या है कि सभी शास्त्र वेद पुराणों का सार। अब देखिए, जीव, माया और ब्रह्म, सभी शास्त्र इसी की नीति कहते हैं, इसी का वर्णन करते हैं। जीव, माया, ब्रह्म। एक माया ऐसी कड़ी है जो सबको भ्रमित करती है। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम समझते हैं, जो हमारे मन के अंदर आता है, वो सब माया है। इस माया का इतना प्रभाव है कि जो ज्ञानी कर चित्त अपहरहि, बड़े आही विमोह मन करहि। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये माया भ्रमित कर देती है। ब्रह्मा शिव तक इस माया ने नहीं छोड़े, तो हम किस गिनती में आ सकते हैं। हाँ, इस माया को अगर समझना है
तो इस तत्व ज्ञान को अपने हृदय में निश्चित रूप से धारण कर लेना चाहिए कि ये पूरा ब्रह्मांड जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो सब जीव, माया और ब्रह्म के ही अंतर्गत है, इससे अलग कुछ नहीं। जीव प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, माया से ये शरीर रचा गया है, ब्रह्म को प्राप्त करना है। सभी वेदों ने, सभी शास्त्रों ने सब इसी पर चर्चा की है, लेकिन उसको समझना विवेक के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अब ये कुछ ऐसे स्थिति है कि ये जीव की स्थिति 4 प्रकार की बनती है। जो माया को, अपने आप को और ब्रह्म को नहीं जानता है उसे जीव कहते हैं। जो माया को, जीव को, ब्रह्म को जान लेता है उसे आत्मा कहते हैं। है एक ही रूप, लेकिन गुण अवगुण का अंतर इसके अंतर्गत चलता है। जब आत्मा में लोग आते हैं तो उसके बाद ये आत्मा परमात्मा बन जाती है। जब उसके अंदर उदारता, परोपकार, भगवान की भक्ति जब ये चलती रहती है तो निश्चित रूप से वो परमात्मा स्थिति में पहुंच जाती है। और इसी जीव की चौथी गति होती है परम ब्रह्म परमेश्वर, जो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है? सत्य। सत्य को हम लोग सब जानते हैं, मानते हैं, पर उसका आचरण नहीं कर पाते। खासकर आजकल तो बहुत ही हद हो गई है कहीं और बता कहीं रहे। ये वचन साधारण नहीं है, जो हम बोलते हैं वो साधारण नहीं है। सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म को कहां खोजोगे आप? नहीं मिल पाएगा। ये शब्द ही ब्रह्म है। इस ब्रह्म को समझना चाहिए। जिसके जीवन में सत्य का आचरण है, सत्य व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए? तन, तीय, तनय, धाम, धन, धरणी और सत्य संद कहूं तृण सम वर्णी। ये भगवान शिव ने मां भवानी को कहा कि सत्य को धारण करने वाला कैसा होना चाहिए, किसके हृदय में सत्य है, ये जान लेना। इन गुणों के तारतम्य से सत्य बैठता है। तन माने शरीर, तने माने तनु, तीय माने स्त्री, तने माने पुत्र, धन माने संपत्ति, धाम माने घर, धरणी माने खेती। इन सबको जो समझ लेगा तिनके के समान, वह इस शरीर में जो माया ने निर्माण किया है, इसके अंतर्गत जो जीव बसा है, वो फिर शरीर भाव से निकलकर जीव भाव में पहुंच जाएगा। कोई अधिक कठिनाई नहीं है, लेकिन सत्य पर चलना ये लक्षण बताते हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम हम अपने सत्य में आचरण तो करें। अपने शब्द ही उस प्रकार बोले जो सत्य का प्रतीक हो, एक मिसाल बने और आचरण में आए। तो निश्चित रूप से जो इसको आचरण में लागू करता है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान शक्तियां प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश खाली आत्मा स्तर के हैं, परमात्मा स्तर के नहीं है। और जो इसको लागू करता है वो तो परमात्मा स्तर पर पहुंच जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की